नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं सोनकाद 88,000 बाबा जी, महाराज जी, स्वामी जी, संत भगवान। हम लोग संत बने कहां बैठे रहते हैं? एसी रूम में, टीवी चलाए, क्रिकेट मैच के बड़े शौकीन हैं हम। जब संध्या करने का टाइम है, जब पढ़ने का टाइम है, तो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो भागवत का श्लोक याद होगा कहां से? दूसरे की चिंता है नहीं, अपनी चिंता है केवल, हमारा कैसे सब कुछ काम बने, हमारा कैसे आश्रम बने, हमारा कैसे स्वार्थ सिद्ध हो। हम संत नहीं है। वो लिखा है जो रामायण में ना, बंचक विरच वेश जग छलही, नकली वेश बना करके जो जग को छलते हैं, ऐसा करने भी मेरा है तो हम वो हैं। संत तो वही है जो ये चिंता करे कि कलयुग आ रहा है, प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, इनका दुख कैसे दूर होगा, ये भवसागर पार कैसे होंगे। कितने बैठे हैं नैमिषारण्य में? 88,000। 88,000 महात्मा, 88,000 महात्मा विराजमान हैं। यहाँ तो 88 लोग बैठने को तैयार नहीं है। 88 लोगों की पंचायत अगर करा दी जाए तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। और अभी कोई यज्ञ की मीटिंग होती है तो उसमें 150 लोग इकट्ठा होते हैं तो बड़ा हल्ला मचता है। कोई कहता नहीं यज्ञशाला बुलाने वाला आदमी मेरे पास है, मैं लाऊंगा। कोई कहता नहीं ये कथावाचक हमको पसंद नहीं है, ये कथावाचक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बुलेट पे जीजा वाले तर्ज पे गाना गाता है हमारा कथावाचक। ये भ्रष्ट लोग सनातन धर्म के गुण है। बुलेट पे जीजा। बताओ, तुम कथा व्यासों को भोजपुरी वालों का फूहर गवैया बना देना चाहते हो। ऐसे सत्यानाश हुआ जा रहा है, बंटाधार हुआ जा रहा है? लेकिन ये मूढ़ जनता ये अपने जैसे देवता चाहती है, अपने जैसा व्यास चाहती है, अपने जैसा गुरु चाहती है। एक की आदत थी शाम को खूब शराब पीने की, तो सोच रहा था ऐसा कोई गुरु मिलता जो अंग्रेजी पीता हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा कोई गुरु मिले तो भैया, मौत के रास्ते पे मत जाओ, विनाश के रास्ते पे मत जाओ। दवा कभी मीठी नहीं होती। इंजेक्शन लगेगा तो थोड़ा कुछ से चुभेगा जरूर, और चुभेगा तो फायदा करेगा। और जो कोई कहे कि ऐसा नहीं, तो देखिए ये कल्चर ही नहीं है, ये कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो 88,000 महात्मा जी बैठे हैं, वो चिंता कर रहे हैं कलयुग आ रहा है, न तो योग सिद्ध होगा, न तो लोग ज्ञानी होंगे, खोपड़ी बड़ी कमजोर होगी। बात पर लड़ने को तैयार, बात पे घर से भागने को तैयार, बात पे सल्फास खाने को तैयार, बात पे फांसी लगाने को तैयार। ये कलयुगी थी हुई। थोड़ा वाइफ हस्बैंड में तू मैं हुई, बस या तो वाइफ ने पी लिया कीटनाशक, या तो हस्बैंड ने सल्फास खा लिया। ये बोले महाराज किसकी गलती है? बोले किसी की गलती नहीं है, ये युग ही ऐसा है। जून का महीना होगा तो पसीना नहीं बहेगा तो क्या अमृत बहेगा? उसका तो धर्म ही है पसीना बहाना, और बिल्कुल तालाब कुआं नल सब सुखवा देना, और चारों तरफ चिलचिलाती धूप, उसका तो धर्म है। कलयुग का धर्म है। इस तरह के लोग पैदा होंगे, तो जब इस तरह के लोग पैदा होंगे तो उनका कैसे कल्याण होगा? क्योंकि कलयुग जोग, आप लोग जानते ही हैं, कलयुग जोग। कह दो पद्मासन लगा के बैठो, सीधा कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। बोले महाराज घुटना नहीं मुड़ता। उम्र कितनी है? 35 साल की। इतना टाइट जीन्स पहने हैं कि घुटना नहीं मुड़ता। यहाँ अगल बगल में देखो, यहाँ कोई नहीं है। मतलब मैं आज के वातावरण की बात बता रहा हूँ। कुछ जीन्स के कारण घुटना नहीं मुड़ता, कुछ के घुटने में प्रॉब्लम हो गई। तमाम नौजवान एथलीट, क्रिकेटर, रेसलर, इनके 35 साल की उम्र में घुटने ही चेंज हो गए। मेरे पास तमाम लिस्ट है। घुटने चेंज, नकली घुटने लग गए। कलयुग है, योग नहीं सिद्ध कर सकते, कैसे करेंगे? देखिए, और 60, 70 साल के लोग अभी भी पलथी लगाकर 3 घंटा बैठ जाते हैं। इनके लिए जरा जोरदार ताली बजाओ। ये चाउमीन वाले नहीं है, ये गाय के दूध वाले ये देसी घी वाले हैं। कहा कलयुग जोग न जगे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना हो। कलयुग बड़ी बढ़िया जो पाइए, जगे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग जोग न जगे न ज्ञाना,
एक आधार राम गुण गाना। कलयुग जोग न जगे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कल जुग जोग न जागे न ज्ञाना। कल जुग जोग न जगे न ज्ञाना, कल जुग जोग जागे न ज्ञाना। कलयुग जोग न जगे न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। सीता राम 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 राजा राम, यही आधार है तो क्या करें, और कोई गाने को चीजें नहीं। राम राम सीता राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 राम। तो केवल 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 भगवान का नाम आधार है। इनका उद्धार कैसे होगा? भगवान का नामों लेने का टाइम नहीं है। जिसको कहा जाता है भगवान का नाम लो तो ये कुछ बुद्धिहीन लोग कहते हैं तो पुराने जमाने वाली बात हो गई है। अरे नया क्या है आपके पास सब पूरा। तो महाराज उद्धार कैसे होगा ये अभी कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है। मतलब 88,000 महात्मा जी लोग जो हैं ये पक्का नहीं कर पाए कि कोई बोला यज्ञ कराओ। अरे बोले यज्ञ कहाँ है महाराज, ये रोटी में लगाने को घी नहीं, दूध सब बेच देते हैं। 10 लीटर दूध जिसके होता है 1 लीटर चाय भर को बचा लेता, 9 लीटर तो बेच ही देता है। घी कहाँ से मिलेगा? और घी नहीं होगा तो क्या मोबिल ऑयल से थोड़े यज्ञ होता है? ये डिब्बे वाला घी क्या है? ये भगवान जाने क्या है, पाम ऑयल है कि मोबिल ऑयल है, क्या है, इंजन ऑयल है। इसमें तो सेंट डला हुआ है। इस घी से तो यज्ञ होगा नहीं। बोलो यज्ञ भगवान की, इससे तो यज्ञ होगा नहीं, ये तो नकली घी है। घी तो मिलता ही नहीं महाराज, यज्ञ होगा कैसे? कोई बोला इनसे कह दो महामृत्युंजय का जप करें। अरे बोले महाराज हनुमान चालीसा तो पढ़ ही नहीं पाते बेचारे, जल्दी भागते मोटरसाइकिल स्टार्ट करते, ये कैसे करेंगे? मतलब कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था कि कलयुग वाले जीवों का कल्याण कैसे होगा। जोर से बोलो जय श्री हरि, तब बताओ। इतने में उसी जंगल की झाड़ी से एक 16 बरस का बालक दिखाई पड़ा। लंगोटी पहने हैं, हाथ में कमंडल लिए हैं, बड़े बड़े घुंघराले काले बाल लंबे लटके। बोलो सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज पधारे हैं 18 पुराणों के विद्वान। आजकल तो कोई किसी घर में गोरा चिट्टा लड़का पैदा हुआ, जहां 10 साल का हुआ उसको प्राइमरी में न पढ़ाना है, ना जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाना है, ना हाई स्कूल में पढ़ाना, पूरा खानदान उसके पीछे ढोल हारमोनिया लेके निकल चलता है। ये बाल सुख है। अरे थोड़ा शर्म करें वो लोग, उसको पढ़ाइए लिखाइए। उसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी ना तो कोई नहीं पूछेगा। जैसे रामलीला के लड़के अच्छे लगते हैं छोटे, बड़े हो जाते हैं तो वो बात नहीं रह जाती। ये जिंदगी थोड़े दिन की है। ऐसा उसको पढ़ाइए जो जीवन भर काम आए। ये मुंह में मेकअप करके भागवत कथा व्यास, ये नकली व्यास बनाने से आपको कोई कल्याण होने वाला नहीं है और न जनता का कल्याण होने वाला। 16 वर्ष के दिव्य महात्मा थे, दिव्य ज्ञान था, 18 पुराण के पंडित थे। यहाँ तो 18 श्लोक याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात। उनको जब देखा 88,000 ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने देखा तो खड़े हो गए। उनका पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया और आसन दिया, बिठाया। एक बार फिर से बोलिए सूत जी महाराज की। इनका नाम ही मुख में आ जाए, सूत जी का, सुखदेव जी का, व्यास जी का, और 14 प्रकार के महापुरुषों का नाम मुख में आ जाए, तब तो आपके पूरे दिन की मानो आपने भागवत का पाठ कर लिया। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, रुक्म, अंगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण, कितने हुए? 14।
पांडव गीता का श्लोक है, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम बरीश सुक सौनक भीष्म दालभ्यान। अब पूछो पांडव गीता कहाँ है? महाभारत का एक चैप्टर है छोटा सा, महाभारत में 1.25 लाख श्लोक है ना, तो उसमें पांडव गीता भी है, उसमें श्रीमद् भगवत गीता जो 700 श्लोक है ये भी उसी में का है, हरिवंश पुराण भी उसी में का है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इनका तो नाम लेना ही फलदायी है। बोलो सूत जी महाराज की जय हो। सूत जी महाराज को गद्दी दिया, बिठाया। कौन कल्याण करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, इसकी तो किसी को परख ही नहीं है। बस यही हम धोखा खा रहे हैं, यही हमारा नुकसान हो रहा है। उनको मालूम था कि हमारा कल्याण कौन करेगा और हमको ठगेगा कौन। कल्याण करने वाले थोड़ा कड़वा बोलते हैं, याद रखना। परख पहचान बता देता हूं, कल्याण करने वाले आपका जो होंगे वो आपकी चापलूसी नहीं करेंगे। नंबर 2, कल्याण करने वाले जो होंगे वो आपके सामने ज्यादा आडंबर और ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। वो आपको पसंद नहीं आवेंगे तो चलो ठीक है, तो फिर तब तो जो मिलना चाहिए वही मिलेगा। तो भैया सूत जी महाराज ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं किया, कोई बड़ी इधर उधर की बातें नहीं की, कोई बहुत बड़ा दिखावा, कोई अटैची, कोई चेला, कोई चवर, कोई मूर्छल, कोई कालीन, कोई गाड़ी, ना ना, चुपचाप आके बैठ गए। जैसे लोग, जिस तरह के लोगों की कलयुग में कोई कदर नहीं है, कोई आदर नहीं है, क्योंकि विनाश का लक्षण है। महापुरुषों का जो अनादर आजकल हो रहा है ना, ये जादूगर और मदारी वाले संत बन रहे हैं ना, ये हमारे सनातन धर्म के लिए बिल्कुल घातक है। आजकल तो सब जादूगर, सब बड़े बड़े संत बन गए। जादू आदू दिखाने वाले पापा का नाम बता दिया, चाचा का नाम बता दिया, अरे 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 बोले इनको तो हनुमान जी सिद्ध है। हनुमान जी इतने फालतू है क्या कि सबको चाचा का नाम बताने आएंगे? हैं? इतने हनुमान जी के पास टाइम है कि वो सबके चाचा का नाम कान में बोले, तो जेब के पैसा कान में बोले। वाह भाई, हनुमान जी की ये इज्जत। ये तो भूत प्रेत का काम हो सकता है, हनुमान जी का तो नहीं हो सकता। बोलो बजरंग बली की। तो सौनक जी हाथ जोड़ के बोले, गुरुजी इन कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए कुछ उपाय बताएं महाराज। ये क्योंकि इनके भीतर अवगुण ही अवगुण है, खाते बहुत है। हाँ? उधर चाउमीन के ठेले से हटे तो गोलगप्पा खाने लगे। गोलगप्पा खा के छुट्टी पाई तो गरम समोसा चल रहा था, बोले चलो 1-2 तो ये भी टेस्ट कर ले। घर आते 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 जो खाना चाहिए घर में ना, उसके लिए भूखे नहीं रह गई। बोले महाराज ये सोते भी बहुत है और झगड़ा भी बहुत करते हैं महाराज, कथा वथा में तो इनका मन लगता ही नहीं। हाँ, कोई नाच कूद वाला कार्यक्रम हो महाराज तब कहो उसमें शामिल हो जाए। अब आजकल देखो, आजकल हम लोग कितना फोटो खिंचाते हैं। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो फोटो खिंचाते हैं, पुजारी जी को प्रणाम करते हैं तो फोटो खिंचाते हैं। आज पुजारी जी का पैर छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हुआ तो ऐसा हुआ। आज नेताजी के गले में माला फेंक के पहनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या क्या करते हैं। तो सूत जी बोले, ऋषियों कालव्याल, बड़ा सुंदर श्लोक बोला, मुखग्रास, ये श्लोक समझने लायक। कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम अभी बताएंगे आपको कुछ। 5 बजने के चक्कर में मत जाओ, 10-5 मिनट इधर उधर हो सकता है। कि कालव्याल, हालांकि आरती की तैयारी वारी हो गई है, रखी है, अभी आरती बाद में होगी, अभी पहले जो जरूरी बातें हैं वो हो जाए। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। बड़ा बड़ा सुंदर श्लोक है। कालव्याल, व्याल माने सांप। सांप कई तरह के होते हैं, एक तो पतला होता है, एक तो मोटा होता है, एक बहुत मोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? अजगर। अजगर देखा है आपने? देखा? ना देखा हो तो कभी चिड़ियाघर जाना, देखे ना।
बहुत पास में मत जाना, उसको झपटता है। मुंह बहुत बड़ा होता है अजगर का। हाँ, ऐसे मुंह खुला होता है, जब खोलता है। एक चिड़िया आई भागी भागी, ओ अजगर के दांत पे बैठ गए। उसको पता नहीं है कि अजगर है। हम आप तो जानते हैं, जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं कि इसके मुंह में नहीं जाना अपने को। हाँ? लेकिन बेचारी चिड़िया उड़ती हुई आई, अजगर के दांत पे बैठ गई। वो चिड़िया कौन है? तुम ही लोग हो। हाँ, ये अज्ञानी जीव ही वो पक्षी है जो अजगर को नहीं जानता, मतलब काल को नहीं जानता। माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। न माया को जानता है, न ईश को जानता है, न अपने आप को जानता है, न काल को जानता है। उसी को कहते हैं जीव। और बंधन से मुक्ति दिलाने वाला, मोक्ष दिलाने वाला, उसको कहते हैं शिव। शिव माने शैव ईश्वर पर ब्रह्म। जीव और शिव की व्याख्या वारे तुलसी बाबा ऐसा कौन कर सकता है? बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ये अज्ञानी जीव न तो अजगर जानता है, न काल जानता है, न समय जानता है। अच्छा, अजगर ने मुंह खोल रखा है, चिड़िया दांत पे बैठी है अजगर की। एक बात आप लोग बताइए जल्दी, चिड़िया की उम्र, चिड़िया की जिंदगी कितनी देर की है? थोड़ी देर शांति रखो, चिल्लाने दो जो चिल्लाए। ए बताओ, उस चिड़िया की जिंदगी कितनी देर की है? बैठ बैठ बैठ। चिड़िया की जिंदगी कितनी देर की है? आप लोगों को लग रहा होगा 1 घंटा। 1 घंटा थोड़े मुंह खोले रहेगा, वो तो बंद कर लेगा। आपको ये जवाब देना चाहिए कि महाराज जी, जब तक अजगर मुंह खोले है तब तक तो चिड़िया जिंदा है, और अजगर ने जैसे ही मुंह बंद किया तैसे चिड़िया मरी। अब कब मुंह बंद करेगा क्या किसी को मालूम? किसी को? वो तो उसकी मर्जी है। मौत न छाड़े से बेन दधीच को, मौत न छाड़े से जोगी ओ साई, मौत न। बेनी कवि का छंद है। मौत न छाड़े से मान महीप को, मौत न छाड़े से रंक यो राई, मौत न छाड़े से रावण को, जिन काल को खाट में खींच बंधाई। कभी बेनी कहे जुग बीत गयो, लेकिन मौत निगोरी को मौत न आई। कभी बेनी कहे जुग बीत गयो। मौत न छाड़िस बेन दधीच को, मौत न छाड़िस रंक और राई, मौत न छाड़िस रावण को, जिन काल को खाट में खींच बंधाई। कभी बेनी कहे जुग बीत गयो, लेकिन मौत निगोरी को मौत न आई। बोलो जय श्री हरि। मौत के लिए कोई दूसरी मौत नहीं बनी है, बाकी हमारे सबके लिए तो एक ही मौत है, वही काफी है। मौत को मौत नहीं आई तो क्या भागवत सुन लेंगे तो मरना बंद हो जाएगा? परीक्षित नहीं बचे तो हम क्या बचेंगे? मरना बंद नहीं होगा, फिर क्या होगा? फायदा क्या मिलेगा? तो क्यों सुने? उम्र बढ़ जाएगी, वो भी नहीं बढ़ेगी। ये मत सोचिएगा कि 10 साल उम्र ज्यादा हो जाएगी भागवत सुन लेंगे तो। उम्र से, शरीर से, काले बाल से, मोती जैसे दांत से, गोरे चमड़े से इसका कोई लेना देना? तो फिर लेना देना किससे है? मरने से जो डर लगता है ना, बार बार कभी ब्लड चेक कराते हैं तो कभी ये चेक कराते हैं, कभी वो चेक कराते हैं, और बार बार दिमाग में ही चलता रहता है मर जाएंगे तो क्या होगा, ये मर जाएंगे तो क्या होगा वाला जो डर है ना, यही भागवत निकाल के बाहर कर देती है। बोलो भागवत भगवान की